एक आदमी था जो अपने काम से, अपनी हर चीज़ से, घर वालों से, हर किसी से परेशान था। वो लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करता था, हमेशा चिड़चिड़ापन उसमें बना रहता था। उसके दोस्तों के साथ भी वो प्यार से बात नहीं करता था, उनके फ़ोन नहीं उठाता था। अपनी पत्नी से वो हमेशा झगड़ता रहता था और ऑफिस में भी मन लगाकर काम नहीं कर पाता था, तो बॉस से डांट खाता था। ये सब देखकर उसका बेटा बहुत परेशान होता था, क्योंकि उसके पापा जैसे अभी उसके सामने हैं वैसे नहीं थे। एक दिन जब वो आदमी अपने काम से घर लौट कर आता है, उसका बेटा उसे कहता है कि पापा मेरी होमवर्क करने में थोड़ी मदद कर दीजिए, मुझे कुछ लिखना है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। वो अपने बेटे से गुस्सा होकर बात करता है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी परेशान मत करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। बेटा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी जब शांत हो जाता है, उसे लगता है कि अरे मैंने अपने बेटे पर क्यों चिल्लाया, उसकी क्या गलती है। वो मन में बहुत दुखी हो जाता है और अपने बेटे के कमरे की ओर चलने लगता है। जब वो बेटे के कमरे में जाता है तो बेटा सो गया होता है। उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो सोचता है, देखो तो इसे क्या मदद चाहिए थी मेरी, जिसके लिए ये मेरे पास आया था। वो अपने बेटे की कॉपी उठा लेता है और पढ़ने लगता है। उसमें एक विषय होता है कि आपके पास वो चीज़ पहले थी जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज आपको वो बहुत अच्छी लगती है। ऐसे चीज़ों के बारे में लिखी है। वो पढ़ने लगता है कि उसके बेटे ने क्या लिखा है, और जब वो पढ़ता है तब वो हैरान हो जाता है। उसके बेटे ने लिखा होता है कि मुझे पहले कड़वी दवाइयाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मुझे वो अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे पता है कि वह लेने से मेरी तबीयत अच्छी रहेगी। इसके लिए थैंक यू। मुझे पहले मेरी स्कूल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मुझे स्कूल बहुत पसंद आती है, क्योंकि मुझे पता है कि स्कूल से ही मेरा भविष्य बनने वाला है। इसके लिए थैंक यू। मुझे पहले मेरे शिक्षक बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, वो डांटते थे तो मैं परेशान हो जाता था, लेकिन मुझे अब पता है कि वे शिक्षक मेरी भलाई के लिए मुझे डांटते हैं। इसके लिए थैंक यू। मेरे पास पहले जो खिलौने थे मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, लेकिन अब वो खिलौने मुझे पसंद आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कई बच्चों के पास ऐसे खिलौने भी नहीं हैं। इसके लिए थैंक यू। मेरे पापा जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे बाहर घुमाने ले जाते हैं, ऐसे पापा के लिए थैंक यू। और मेरी मम्मी जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरा लाड करती है, उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास माँ बाप तो है, कई बच्चों के पास माँ बाप भी नहीं होते हैं। ये सब पढ़कर वो इंसान हैरान हो जाता है और सोचने बैठ जाता है कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे पास इतना सब कुछ है जो आम कई लोगों के पास नहीं होता है, फिर भी मैं इतना परेशान क्यों हूँ। मेरे पास घर है जिसमें मैं रहता हूँ, और कई लोगों के पास तो सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं होती है, और इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरे पास मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, कई लोगों के पास तो बात करने के लिए भी लोग नहीं होते हैं, और इसके लिए थैंक यू। मेरे पास मेरी नौकरी है, कई लोगों के पास तो उस नौकरी भी नहीं है, कमाने के लिए का कुछ साधन भी नहीं है। इसके लिए थैंक यू। अब वो हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहने लगता है, और उसे पता चलता है कि उसके पास कितनी चीज़ें हैं जिसका वो आनंद उठा सकता है। हम भी तो अपनी ज़िंदगी में यही करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद हमारे पास जो चीज़ें कम हैं उसके लिए हम दुखी रहते हैं। हमें अपने पास जो चीज़ें हैं उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, यूनिवर्स का थैंक यू करना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।